बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, जन्नत एक ऐसा मकाम है जिसका जिक्र सुनकर दिल में बेशुमार सवालात जन्म लेते हैं। जन्नत कहाँ वाक़ है, उसकी ज़मीन कैसी होगी, वहाँ के खाने पीने और रिहाइश का क्या इंतज़ाम होगा, और सबसे बढ़कर नफसानी ख्वाहिशात का क्या अंजाम होगा। मुर्दों को हूरें अता होंगी तो ख़वातीन के लिए क्या इंतज़ाम होगा। एक मर्तबा एक नेक सहाबिया हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुईं और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुर्दों के लिए तो हूरें हैं, लेकिन औरतों की ख्वाहिशात का क्या इंतज़ाम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत हिकमत और इल्म के साथ जवाब दिया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि हमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जे जन्नत के बारे में तफसील से बताइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत की ज़मीन सफ़ेद होगी और उसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की खुशबू से मुअत्तर होगी। वहाँ के महल्लात सोने और चांदी की ईंटों से बने होंगे, जिन्हें मुश्क, मोतियों और कीमती जवाहरात से सजाया गया होगा। हदीस मुबारका में आया है कि जन्नत में सबसे कम मर्तबा वाला जन्नती भी हज़ारों नौकर और बेहतरीन हूरों से नवाजा जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक हूर आसमान से ज़मीन की तरफ देखे तो पूरी दुनिया नूर और खुशबू से भर जाए, यहाँ तक कि उसके बाल का एक रसा भी ज़मीन पर ज़ाहिर हो तो मशरिक से मग़रिब तक नूर फैल जाए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं कि जब जन्नती अपनी हूर के पास पहुँचेगा तो वो उसे खुशामदेद कहेगी, और अगर एक और हूर आए तो वो भी अर्ज़ करेगी, ए अल्लाह के बंदे, क्या हमारे लिए वक्त नहीं है। और ये सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा। हर जन्नती एक हूर से दूसरी हूर की तरफ तवज्जो करेगा और ये नेमतें हमेशा जारी रहेंगी। जन्नत में हर नेमत बेमिसाल, हर खुशबू दिल को मसहूर करने वाली और हर मंजर दिलकश होगा। ये सब अल्लाह ताला के फजलो करम की बदौलत है। हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि अगर जन्नती हूर अपने हाथ का थोड़ा सा हिस्सा ज़मीन और आसमान के दरमियान जाहिर करे तो ज़मीन वाले उसके हुस्न के फितने में मुब्तला हो जाएं। अगर वो अपना दोपट्टा ज़मीन पर जाहिर करे तो सारी ज़मीन उसके आगे झुक जाए, और अगर अपना चेहरा जाहिर करे तो ज़मीन और आसमान की हर चीज़ रोशन हो जाए। फिर फरमाया कि अगर जन्नत की कोई खातून अपना थूक समंदर में डाल दे तो सारे समंदर शहद से भी ज्यादा मीठे हो जाएं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मुर्दों को जन्नत में हूरें दी जाएंगी तो औरतों के लिए क्या होगा। तो सुन लीजिए, जब औरत जन्नत में जाएगी तो वो अपने नेक शौहर के साथ होगी। अल्लाह ताला उस औरत को तमाम हूरों से ज्यादा हसीन और जमील बना देगा और वो औरत सब पर सरदार होगी। मियाँ बीवी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करेंगे और हमेशा जन्नत में रहेंगे। जो औरत कन्वारी फौत हो जाए उसे इख्तियार दिया जाएगा कि वो जिस मर्द को चाहे अपना शरीके हयात बनाए। एक सहाबिया ने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अगर औरत का पहला शौहर फौत हो जाए और वो दूसरे से निकाह कर ले तो जन्नत में उसके साथ कौन होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को इख्तियार दिया जाएगा कि वो उन दोनों में से जिसके साथ चाहे रहे। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत की हूर बेहतर है या दुनिया की नेक औरत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की नेक औरत को जन्नत की हूर पर वो फजीलत होगी जो ऊपर के कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर होती है। एक बार एक यहूदी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और पूछने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में लोग खाएंगे पाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक आदमी को 100 मर्दों के बराबर खाने पीने की ताकत अता होगी और 100 मर्दों के बराबर हम बिस्तरी की ताकत भी दी जाएगी। यहूदी ने पूछा, जब खाएं पाएंगे तो फिर हाजत भी तो आएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतियों की हाजत पसीने के जरिए खारिज होगी और इस पसीने से मुश्क की खुशबू आएगी। जन्नत में इंसान जो चाहेगा वो उसको मिलेगा। एक रिवायत में है कि मोमिन अपनी हूर के जिस्म पर हाथ रखेगा तो गोश्त और कपड़ों के अंदर से अपना हाथ देख सकेगा। मजीद ये कि मोमिन जब भी अपनी हूर के साथ हम बिस्तरी करेगा वो हर बार उसे कनवारी ही पाएगा और इससे ना औरत को तकलीफ होगी, ना कोई खून या रतूबत निकलेगी, बल्कि हर बार वो वैसी ही रहेगी जैसी मोमिन चाहेगा। इमाम अहमद ने हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
नेक मर्द और नेक औरतें जन्नत में इसी तरह लज्जत उठाएंगे जैसे दुनिया में लज्जत उठाते हैं। और अगर कोई मोमिन 3 ये ख्वाहिश करे कि उसकी औलाद हो तो अल्लाह ताला उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी करेगा, क्योंकि जन्नत में कोई भी ख्वाहिश ऐसी नहीं होगी जो पूरी ना की जाए। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन जन्नत में जब भी औलाद चाहेगा तो हमल, जचगी और परवरिश सब कुछ उसी वक्त हो जाएगा जिस तरह वो चाहेगा। लम्हों में यह मरहला मुकम्मल होगा, न महीनों का इंतजार न बरसों की मेहनत, बल्कि जो ख्वाहिश की वही ही उसी वक्त पूरी हो गई। हदीस में ये भी अल्फाज आए हैं कि जैसे वो चाहेगा, यानी अगर जन्नती चाहे कि लड़का हो तो लड़का पैदा होगा, और अगर चाहे कि लड़की हो तो लड़की पैदा होगी। और ये भी कि जन्नत में यह औलाद दुनिया की तरह नन्ही मनी या कमजोर नहीं होगी, बल्कि पैदा होते ही 30 साल के हसीन और जमील जवान की शक्ल में होगी। नाजरीन, ये है जन्नत का निजाम, जहां न वक्त की कैद है न तकलीफ की मुशक्कत, बल्कि जो दिल चाहे वो लम्हों में मिल जाएगा। जन्नत में मोमिन को अल्लाह ताला की तरफ से अज़वाज मुतहरात और हूरें अता की जाएंगी। उनका जिस्म दुनियावी औरतों की तरह नहीं होगा, बल्कि हर तरह की नापाकी और तकलीफ से पाक होगा। वहां न हैज होगा, न बीमारी, न बुढ़ापा। मर्द को वहां 100 मर्दों की ताकत दी जाएगी, और हमबस्तरी के बैक न थकन होगी न बोझलपन। बाज़ अहादीस में आया है कि जन्नत में अगर कोई औलाद चाहेगा तो हमल, जचगी और परवरिश सब कुछ एक लम्हे में हो जाएगा, और औलाद बालिग जवान सूरत में सामने आ जाएगी। ये ताल्लुक दुनियावी लज्जत जैसा नहीं होगा, बल्कि बेहद पाकीज़ा, दायमी और कामिल होगा, जिसमें शर्म व हया या जिस्मानी कमजोरी जैसी कोई चीज ना होगी। और ये सब कुछ इंसान की ख्वाहिश और अल्लाह की अता के मुताबिक होगा। अब बात करते हैं कि छोटे मर जाने वाले बच्चे कहाँ जाते हैं। छोटे बच्चे जो दुनिया में नाबालगी की हालत में फौत हो जाते हैं, उनके बारे में कुरान और हदीस में ये बैनन है कि वो जन्नत में जाएंगे, क्योंकि उन पर शरीयत के अहकाम और गुनाह लाजिम नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम पर, और जब तक वो बालिग ना हो उस पर कोई हिसाब किताब नहीं होता। बाज़ अहादीस में आया है कि ये बच्चे जन्नत के दरवाजों पर होंगे और अपने वालिदैन के लिए सिफारिश करेंगे। बाज़ रिवायात में है कि ये बच्चे जन्नत के अंदर परिंदों की सूरत में होंगे और जन्नत में खेलते फिरते होंगे। फिर अल्लाह जब वालिदैन को जन्नत में दाखिल करेगा तो ये बच्चे उनके साथ मिला दिए जाएंगे। एक और रिवायत में आया है कि क़यामत के दिन ये बच्चे अपने वालिदैन के दामन पकड़कर उन्हें जन्नत में ले जाने का सबब बनेंगे। अहले ईमान के बच्चे खा दुनिया में मर जाएं, वो सब जन्नत में होंगे। और कुफ्फार के बच्चों के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ उलमा के नज़दीक वो भी जन्नत में होंगे क्योंकि उन्होंने बुराई नहीं की। बाज़ के उनके साथ जिस तरह चाहेगा मामला करेगा, लेकिन सही और राजिह कौल यही है कि सारे नाबालिग बच्चे जन्नत में जाएंगे और वहां खुशी और नेमत के साथ हमेशा रहेंगे। जन्नत में माँ बाप से मुलाकात। प्यारे दोस्तों, एक बच्चा माँ के नर्म बाजुओं में सिमेट कर गहरी नींद सो रहा है। माँ के चेहरे पर सुकून है, लेकिन दिल में एक ही दुआ है, या अल्लाह ये नींद हमेशा महफूज रहे, कोई दुख कोई तकलीफ उसके करीब ना आए। और कहीं एक बच्चा अपने बाप की मजबूत उंगली पकड़े डिगमगाते कदमों से चल रहा है। बाप का पसीना बह रहा है, थकन चेहरे पर साफ छिलक रही है, लेकिन उसकी आंखें जैसे कह रही हैं, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम गिर भी जाओ तो फिक्र न करो, मैं हर बार पकड़ लूंगा। वालिदैन, ये वो रिश्ता है जो दिल की गहराइयों तक उतर जाता है, जो औलाद के लिए अपनी खुशियां, अपनी नींदें, हत्ता कि अपनी जान तक कुर्बान कर देता है। लेकिन ये दुनिया हमेशा के लिए नहीं नाजरीन। जब हमारे वालिदैन हमसे बिछड़ जाते हैं तो दिल में एक ही उम्मीद बाकी रह जाती है कि काश अगले जहां में जन्नत के बागों में हम दोबारा मिल सकें। तो सवाल ये है कि क्या जन्नत में हम अपने वालिदैन से मुलाकात कर सकेंगे, और वो लम्हा कैसा होगा? क्या हम जन्नत में एक दूसरे को पहचान पाएंगे? और जन्नत में एक साथ रहने के लिए हमें आज क्या करना होगा? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम उन सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में तलाश करेंगे। बल्कि वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि जन्नत कहाँ है, उसकी मंजिलें कितनी हैं, और जन्नत के बागात, महल्लात, नहरें और चश्मे कैसे होंगे। तो आइए इस रूह परवर सफर का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, कुरान मजीद हमें यकीन दिलाता है कि दुनिया की जिंदगी एक आर्जी इम्तिहान है,
और इसमें सबसे कीमती तोहफा वालदैन का साया है। जब ये साया उठता है तो दिल में खला पैदा हो जाता है जो किसी से नहीं भरता। लेकिन दोस्तों, अल्लाह का वादा है कि ये जुदाई हमेशा की नहीं है। कुरान और हदीस हमें बताते हैं कि जन्नत में दोबारा मिलना मुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि जब कोई मोमिन मौत के करीब होता है तो रहमत के फरिश्ते सफेद रेशमी कपड़ा लेकर आते हैं और उसकी रूह से कहते हैं, निकल इस हाल में कि तू अल्लाह से राजी है और अल्लाह तुझसे राजी है। वो रूह बेहतरीन खुशबू के साथ निकलती है जैसे उम्दा मुश्क हो। फरिश्ते उसे हाथों में उठाते हैं और आसमान के दरवाजे तक ले जाते हैं। वहां मौजूद फरिश्ते बेहतरीन खुशबू महसूस करके पूछते हैं, ये जमीन की जानिब से आने वाली कितनी उम्दा खुशबू है। फिर रूह को अहले ईमान की अरवाह के पास पहुंचाया जाता है। वो अरवाह उसे देखकर ऐसे मसरूर होती हैं जैसे किसी प्यारे से बरसों बाद दोबारा मुलाकात हो। अगर कोई अरवाह कहे कि फलां अभी नहीं आया तो बाकी अरवाह अफसोस से जवाब देती हैं कि उसका मतलब है कि वो जहन्नम की तरफ जाएगा। लेकिन कुफ्फार के वक्त वफात पर अजाब के फरिश्ते फरमाते हैं, निकल अल्लाह के अजाब की तरफ, इस हाल में कि तू अल्लाह से नाराज है और अल्लाह तुझसे नाराज है। इसकी रूह बदबूदार मुर्दार की तरह निकलती है। फरिश्ते कराहत के साथ कहते हैं, ये कितनी गंदी बदबू है, और इसे कुफ्फार और मुशरिकीन की अरवाह में डाल दिया जाता है। कुरान करीम में इरशाद है, जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद ने भी ईमान इख्तियार किया, हम उनकी औलाद को उनके साथ मिला देंगे और उनके आमाल में से कुछ कम नहीं करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान दुनिया में जिससे मोहब्बत करेगा आखिरत में उसी के साथ होगा। इसलिए अगर हम ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हुए तो अपने वालदैन, बहन भाई और दीगर अजीजों से जन्नत में मुलाकात में कोई रुकावट नहीं होगी। जन्नत में वो सब कुछ है जो दिल चाहेगा और जो मांगा जाएगा। सोचें, जन्नत का पहला लम्हा कैसा होगा। नहरें, बागात, महल्लात, जन्नती फल, खैमे, सोना, मोती और रेशम सब जगमगाते होंगे। हम अपने उन अजीजों से मिलेंगे जो बरसों पहले रुखसत हो गए थे। बेटा वालदैन से लिपट जाएगा। वालदैन अपने बचपन में गुमशुदा बच्चों को गोद में भर लेंगे। भाई अपने भाई से यूं मिलेगा जैसे सदियों की प्यास बुझ रही हो। मरीज तंदुरुस्त देखेगा, अंधा रोशनी पाएगा, गमज़दा खुशियों में नहा जाएगा। बूढ़ा जवानी की ताजगी देखेगा और बुढ़िया हुस्नो जमील रोशनी में नहाई हुई होगी। फिर हमें अंबिया कराम की जियारत नसीब होगी। सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हु से मुसाफिहा होगा। उलमाए उम्मत से मुलाकात होगी। शुहदा व अकाबरीन का दीदार होगा। फरिश्तों को देखेंगे। नहरे कौसर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकबाल फरमाएंगे। सोने के बर्तनों में कौसर के जाम अता होंगे जिनके बाद कभी प्यास न लगेगी। ऐलान होगा, ये हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्ह, ये हैं हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्ह, ये हैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्ह, ये हैं हजरत अली रजी अल्लाह अन्ह और उनके साथ हसनैन करीमैन रजी अल्लाह अन्ह, ये हैं अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्ह, ये हैं खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्ह, ये हैं हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्ह। फिर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्ह की दिल को छू लेने वाली आजान सुनाई देगी। दाऊद की सुरीली आवाज रब की किब्रियाई बयान करेगी। हम असहाबुल उखदूद, अहले कहफ, असहाब सफीना, आले फिरौन के मोमिन, असहाब करिया के मोमिन और जुल्करनैन को भी देखेंगे। और फिर सबसे बड़ा लम्हा आएगा। हमारा रब जल जलालो फरमाएगा, ए जन्नतियू, और हम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, हम हाजिर हैं। नाज़रीन कराम, अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम्हें किसी और चीज की तलब है? हम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, और क्या मांगे जब तूने हमारे चेहरे रोशन किए, हमें जन्नत में दाखिल किया और जहन्नम से निजात बख्शी। तब अल्लाह पाक हिजाब हटा देगा और हम दीदारे इलाही से मुशर्रफ होंगे। इसी लम्हे हमें एहसास होगा कि जन्नत की सबसे अजीम नेमत तो अल्लाह का दीदार है। फिर अल्लाह फरमाएगा, आज मैंने तुम पर अपनी रजा वाजिब कर दी, अब कभी तुम पर नाराज न होऊंगा। दोस्तों सोचें, जन्नत की पहली रात और पहली सुबह कैसी होगी, जहां कोई हुक्म, कोई मुमानियत, कोई हिसाब किताब बाकी नहीं रहेगा। मुनाफकत, फितना, फसाद, कत्ल गारत सब पीछे रह जाएंगे। बीमारी, बुढ़ापा, कमजोरी, गम और मुशक्कत सब खत्म हो जाएंगे। ये है वो जन्नत जिसके लिए मेहनत करनी है, कुर्बानी देनी है, नेक आमाल करने हैं। सुन लो,
बेशक अल्लाह का सामान कीमती है और अल्लाह का सामान जन्नत है। दोस्तों, ये सब सुनकर दिल बेइख्तियार चाहता है कि हम जानें आखिर ये जन्नत क्या है, कहाँ है, कैसी है, इसकी मंजिलें कैसी हैं, फाटक कितने हैं, बागात, इमारतें, नहरें, चश्मे और वो सब नेमतें जिनका वादा हमारे रब ने अपने नेक बंदों से फरमाया है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को उनके अच्छे आमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मकाम तैयार किया है उसे जन्नत कहते हैं। इसी को बेहश्त कहा जाता है। ये वो जगह है जहां हर किस्म की राहत, खुशी और सुकून का सामान मौजूद है। लंबे चौड़े ऊंचे ऊंचे महल जो सोने, चांदी और कीमती जवाहरात से मुज़य्यन हैं, जगह जगह रेशमी कपड़ों के नफीस खेमे, घने और शादाब बाग, मीठे पानी, खुश जायका दूध, उम्दा शहद और शराब तहूर की नहरें, कसम कसम के लजीज खाने, हर मौसम के फल शफ़ाफ और चमकदार बर्तनों में पेश किए गए, आली रेशमी लिबास, जगमगाते जेवरात, कालीनों और मसनदों से आरास्ता, और सबसे बढ़कर ऐसी हसीन और जमील हूरें जिनका हुस्न दुनिया की सबसे खूबसूरत औरतों से बढ़कर है। जन्नत के इस बेमिसाल नज़ारे में खिदमत के लिए निहायत हसीन और जमील, खुश अखलाक और नूरानी चेहरे वाले नौजवान चारों तरफ मौद्दबाना अंदाज में दस्त बस्ता खड़े होंगे, हर वक्त तैयार, हर लम्हा हाजिर, सिर्फ आपकी खिदमत के लिए। बल्कि जन्नत में वो सब कुछ होगा जो दिल चाहे, जो आंखों को भाए और रूह को सरशार करे। याद रखें, ये सब नेमतें ऐसी हैं जिनका तसव्वुर भी इस दुनिया में मुमकिन नहीं। ये कभी किसी आंख ने ना देखा, ना किसी कान ने सुना और ना ही किसी के दिल में उनका ख्याल आया। और उन सब इनामात से बढ़कर वो लम्हा होगा जब जन्नत के बासी अपने रब खुदावंदे कुद्दूस का दीदार करेंगे। ऐसा मंजर, ऐसी लज्जत और ऐसा सुकून जो हर लज्जत पर फौकियत रखता है। जन्नत में न नींद आएगी, न बीमारी होगी, न बुढ़ापा, न मौत। जन्नती हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे, हमेशा जवान और तंदुरुस्त, खाएंगे पिएंगे, मगर ना उन्हें किसी जिस्मानी हाजत की फिक्र होगी, न कोई तकलीफ, न भूख, न प्यास। सिर्फ एक हल्की सी डिकार आएगी और जिस्म से मुश्क से ज्यादा खुशबूदार पसीना निकलेगा जो सब खाने पीने को हजम कर देगा। ये वो मकाम है जहां कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, बस हर लम्हा खुशी, हर कदम पर मुसर्रत और हर तरफ वो नेमतें और लज्जतें हैं जिनसे जन्नती कभी उक्ता नहीं सकेंगे। हर दिन एक नए रंग, एक नई खुशबू और एक नए जायके के साथ, हमेशा हमेशा के लिए। दोस्तों, कुरान मजीद और हदीस की रोशनी में जन्नत की हकीकत और उसकी बुलंदी के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है। ज्यादा दुरुस्त कौल यही है कि जन्नत 7वें आसमान के ऊपर वाक़े है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जन्नतुल मावा वो मकाम है जो सिदरतुल मुंतहा के पास है, वो दरख्त जो आसमानों की इंतहा पर है। और हदीस शरीफ में आया है कि जन्नत की छत अर्श अजीम के नीचे है। जन्नत की तादाद 8 है, जिनके नाम दारुल जलाल, दारुल करार, दारुस्सलाम, जन्नतुल अदन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस और एक और मकाम है। हदीस पाक में आया है कि जन्नत के 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान 100 बरस की मसाफत है। एक और हदीस में बताया गया कि जन्नती लोग अपने मकाम से जन्नत के बुलंद दर्जे ऐसे देखेंगे जैसे हम जमीन से मशरिक या मगरिब की तरफ चमकते हुए तारों को देखते हैं। जन्नत के फाटक भी लाजवाब और शान व शौकत के हामिल हैं। हदीस में है कि उन फाटकों के दोनों बाजुओं के दरमियान 40 बरस का फासला है। मगर जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो इतने हुजूम की वजह से वहां गुंजाइश की कमी महसूस होने लगेगी। बल्कि दोस्तों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बागात के बारे में एक हैरत अंगेज वाक़या बयान फरमाया। जब मोमिन जन्नत में दाखिल होगा तो उसे 70,000 ऐसे बागात नजर आएंगे और हर बाग में 70,000 दरख्त होंगे। हर दरख्त पर 70,000 पत्ते होंगे और हर पत्ते पर यह जुमला लिखा होगा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, उम्मत गुनहगार और रब बख्शने वाला है। यकीन करें, हर पत्ते की चौड़ाई इतनी होगी कि मशरिक से मगरिब तक बराबर होगी। और हदीस में आता है कि जन्नत के तमाम दरख्तों के तने सोने के बने होंगे। यानी ये खत्म न होने वाली नेमतों और रोशनियों की दुनिया है। जहां तक जन्नत की इमारतों का ताल्लुक है तो जानकर हैरत होगी कि हर ईंट या तो सोने की होगी या चांदी की।
और उन इमारतों का गारा, यानी जो चीज ईंटों को आपस में जोड़ती है, वो निहायत खुशबूदार मुश्क होगी। उनकी कंकरियां मोती और याकूत की तरह चमकदार होंगी और धूल जाफरान की खुशबू फैला रही होगी। और मजीद रिवायात में आता है कि बाज इमारतें नूर की रोशनी से जगमगाती होंगी, कुछ याकूत सुर्ख की मानन चमक रहे होंगे और कुछ जमुरुद की सब्ज रोशनी से दमक रहे होंगे। ये सब जन्नत की शान और शौकत और अल्लाह की बेपाया नेमतों का मजहर है। एक ऐसी दुनिया जहां सुकून, हुस्न और रहमत की कोई हद नहीं। दोस्तों, जन्नत की नेमतों में से एक बेमिसाल इनाम वो नहरें हैं जो वहां बहती हैं। नहरें जो शहद, दूध और शराब की सूरत में जन्नतियों को नसीब होंगी। जब जन्नती इन नहरों से पानी पाएंगे तो उन्हें ऐसी जिंदगी मिलेगी कि मौत का तसव्वुर भी उनसे दूर हो जाएगा। ये पानी ऐसा पाकीज़ा और जिंदगी बख्श होगा कि जन्नती हमेशा जिंदा और जावेद रहेंगे और उन पर कभी मौत का साया नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब वो दूध की नहर से नोश करेंगे तो उनके जिस्म में एक खास तरह की फरबेही और ताकत पैदा होगी, जिसकी बदौलत वो कभी कमजोर या लागर नहीं होंगे। ये दूध न सिर्फ ग़ज़ाइयत से भरपूर होगा बल्कि जिस्मानी ताकत का सरचश्मा भी बनेगा। शहद की नहर से जब वो पी लेंगे तो उन्हें ऐसी सेहत और तंदुरुस्ती नसीब होगी कि वो बीमारी और तकलीफ से हमेशा महफूज रहेंगे। जन्नतियों को कोई जिस्मानी दर्द या तकलीफ महसूस नहीं होगी, क्योंकि शहद की मिठास जैसी इस नहर में शिफा बख्श खुसूसियात शामिल हैं जो जिस्म को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद रखती हैं। और जब वो शराब की नहर से नोश करेंगे तो उनके अंदर एक ऐसी खुशी और सरूर की कैफियत पैदा होगी कि वो हमेशा मुसर्रत और राहत में मुब्तला रहेंगे। ये शराब ऐसी पाकीज़ा और रूह को बहलाने वाली होगी कि जन्नती कभी गमगीन नहीं होंगे और उनके दिल हमेशा शाद और खुर्रम रहेंगे। ये चारों नहरें एक खास हौज में जमा होती हैं जिसे हौज़े कौसर कहा जाता है। ये वही हौज है जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी जन्नत के अंदर मौजूद हैं क़यामत के दिन उसे मैदान हश्र में लाया जाएगा, जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को सैराब फरमाएंगे। ये हौज न सिर्फ जन्नतियों के लिए बाइसे सुकून है बल्कि दुनिया की तमाम इंसानियत के लिए रहमत का बाइस है। इसके अलावा जन्नत में और भी कई चश्मे हैं जिनके नाम कुरान और हदीस में आते हैं। काफूर, जो खुशबू और ताजगी की अलामत है। जंजबील, एक खुश जायका और तवानाई बख्श चश्मा। सलसबील, जो साफ और ताज़ा पानी की नहर है। और तस्नीम, जो बुलंद तरीन और पाकीज़ा तरीन चश्मा है जिसका पानी सिर्फ खास जन्नती पीएंगे। ये चश्मे जन्नत की नेमतों और खूबसूरती की एक और झलक हैं जो जन्नतियों को हमेशा के लिए खुशी, सुकून और तर्तोताजगी से भरपूर रखेंगे। दोस्तों, जन्नती चाहे बचपन में फौत हो या उम्र रसीदा होकर दुनिया से रुखसत हुआ, जन्नत में हमेशा 30 साल की उम्र का जवान और तवाना रूप इख्तियार करेगा। जन्नत में इसकी उम्र कभी बढ़ती नहीं बल्कि वो हमेशा इसी खूबसूरत, जवान और सेहतमंद हालत में रहेगा, जहां आराम और सुकून और राहत की जिंदगी हमेशा के लिए इसका मुकद्दर हो गई। हदीस शरीफ में आता है कि अदना दर्जे के जन्नतियों को हजारों खादिम मिलेंगे जो उनकी खिदमत में हर वक्त मसरूफ रहेंगे। साथ ही उनके लिए बेहतर बीवियां होंगी जिनकी खूबसूरती और शान वस्फ से बाहर है। इन जन्नतियों के लिए मोती, जबरजद और याकूत से मुज़य्यन ऐसे आलीशान और वसी व अरीज खैमे का एहतमाम किया जाएगा जिसका रकबा इतना बड़ा होगा कि जाबिया और सना के 2 शहरों के दरमियान फासला भी छोटा महसूस हो जाएगा। और जन्नत में हूरों का एक खास जलसा भी होगा जिसमें वो ये खूबसूरत और दिल को छू लेने वाला कलाम गाएंगी। हम हमेशा रहने वाली हैं, हम फरार नहीं होंगी, हम चैन और सुकून पाने वाली हैं, कभी गमगीन नहीं होंगी, हम खुशी और मोहब्बत की अलामत हैं, कभी नाराज नहीं होंगी। मुबारक हो उन लोगों को जो हमारे लिए बने हैं और हम उनके लिए। ये मंजर जन्नत की बेपाया खुशियों, मोहब्बतों और राहतों का एक लाजवाल इजहार है जो हर मोमिन की आरज़ू से बढ़कर है। दोस्तों, जन्नत में हर जुमा का दिन एक खास मौका होगा। वहां एक खूबसूरत बाजार लगेगा जहां शुमाली हवा चलेगी। ये हवा जन्नतियों के चेहरों और उनके लिबास पर जब छुएगी तो उनके हुस्न जमाल में खास निखार आ जाएगा और वो पहले से कहीं ज्यादा हसीन और दिलकश नजर आएंगे। जब ये जन्नती बाजार से वापस अपने घरों को लूटेंगे तो उनके अहले खाना देखकर हैरान रह जाएंगे और कहेंगे, खुदा की कसम, तुम्हारा हुस्न जमाल बहुत बढ़ गया। तो जन्नती जवाब देंगे, तुम भी इतने हसीन लग रहे हो, हमारे पेश नज़र तुम सबका हुस्न भी बड़ा है। ये खूबसूरत तबादला मोहब्बत जन्नत की खुशियों में मजीद इजाफा करेगा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती अपने मकाम पर पहुंच जाएंगे
तो अल्लाह का मुनादी ऐलान करेगा, ए अहले जन्नत, अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक और अनमोल वादा रखा है। जन्नती हैरत से पूछेंगे, क्या हमारे चेहरे पहले से रोशन नहीं हुए? क्या हमें जहन्नम से निजात देकर जन्नत में दाखिल नहीं किया गया? मुनादी जवाब देगा, जी हाँ, लेकिन तुम्हें एक और नेमत मिलनी है। फिर अल्लाह ताला अपने हिजाब अक़दस को हटाएंगे और जन्नतियों को अपने दीदार का शर्फ अता फरमाएंगे। ये नेमत जन्नत की सबसे बड़ी और प्यारी नेमत होगी, जिससे ज्यादा कोई और खुशी उनके लिए नहीं होगी। इसी हवाले से बुखारी और मुस्लिम की हदीस में हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे जब आपने 14वीं रात की तरफ देखकर फरमाया, तुम लोग अनकरीब अपने रब को देखोगे जिस तरह तुम चांद को देख रहे हो। लिहाजा अगर तुम लोग चाहो तो नमाज फज्र और नमाज असर को कभी ना छोड़ो, क्योंकि ये वो लम्हात हैं जो अल्लाह के दीदार की राह हमवार करते हैं। दोस्तों, हजरत साहिब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे फरमाएंगे, ए अहले जन्नत, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा नेमतें दूं? तो जन्नती जवाब देंगे, खुदाया, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया? क्या तूने हमें जन्नत में दाखिल नहीं किया और हमें जहन्नम से निजात नहीं दी? तब अल्लाह ताला अपने हिजाब को हटाएंगे और जन्नतियों को दीदार इलाही की सादत नसीब होगी। ये दीदार जन्नत की सबसे बड़ी और पसंदीदा नेमत होगी, जिससे बढ़कर कोई और इनाम उनके लिए महबूब नहीं होगा। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पाकीज़ा आयत तिलावत फरमाई, जो लोग नेकी करते हैं उनको नेकी का बदला दिया जाएगा और इससे बढ़कर इनाम मिलेगा। प्यारे दोस्तों, आज हमने जाना कि जन्नत की कौन कौन सी खुशियां और नेमतें हमें अपने प्यारे वालदैन के साथ दोबारा मिलने की उम्मीद देती हैं। ये याद रखें कि वालदैन के लिए दुआ करना हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। आइए अपने वालदैन के लिए दुआ करें कि अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों में रखे, उनकी मग़फ़िरत फरमाए और हमें नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक दे, ताकि हम जन्नत में उनके साथ खुशियां बांट सकें। अल्लाह ताला हम सबको अपने वालदैन की खिदमत का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हमें जन्नत में अपने वालदैन की सोहबत में आबाद करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी वालदैन की कदर करें और जन्नत की खुशियों के बारे में जान सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली वीडियो आप तक फौरन पहुंचे। अपना और अपने वालदैन का बहुत सा ख्याल रखें। हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। अल्लाह ताला हमें हर गुनाह से महफूज रखे, हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा ईमान पर फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 49 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। अल्लाह हाफिज।